दिल्ली राइट्स के अक्यूज्ड उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और बाकी एक्टिविस्ट अब 2 साल और जेल में रहने वाले हैं। ये सवाल फिर से पूरा नेशनल कन्वर्सेशन बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में एक सच बोल्ड अनाउंसमेंट हुआ कि न्यूज रूम्स तक हिल गए। ये हियरिंग जो आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया के सामने होने वाली है, उसने लोगों को चौंका दिया है। और भला क्यों कहा जा रहा है कि अक्यूज्ड को बेल मिलने के बहुत ही कम चांसेस है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे कह दिया कि आई कैन फिनिश द ट्रायल इन 2 years प्रोवाइडेड दे कोऑपरेट। ये लाइन एएसजी एसवी राजू ने इतनी कॉन्फिडेंस से बोली कि बेंच पे एक मोमेंट का स्टिलनेस आ गया। कोर्ट में बैठे लोगों को एक मोमेंट लगा समझने में कि प्रोसिक्यूशन एग्जैक्टली क्या कह रही है, और स्टेटमेंट ने तुरंत एक फिजिकल क्वेश्चन थ्रो कर दिया कि अगर ट्रायल 2 साल में खत्म हो सकता है तो क्या अक्यूज्ड तब तक जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया इस वक्त सुन रही है बेल पिटिशंस ऑफ उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद। ये सब अलिजेडली लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्टेड हैं एंड दे आर बुक्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए, एक ऐसा लॉ जिसमें बेल ऑलमोस्ट एक फैंटेसी बन जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि एक्यूजेशंस प्राइमा फसाई ट्रू है, बस इतना, और जज के हाथ बन जाते हैं। अब कोर्ट रूम में एएसजी एसवी राजू ने सबसे पहले एक पॉइंटेड एलिगेशन लगाया। डिले जो हो रहा है वो प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं बल्कि अक्यूज्ड की वजह से हो रहा है। उन्होंने बेंच को बताया कि दे हैव नॉट कंप्लीटेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज येट, और जब चार्ज आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं होते तो ट्रायल स्टार्ट कैसे होगा, ये एएसजी का पॉइंट था। उन्होंने काउंटर एफिडेविट दिखाया जिसमें डिटेल्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, प्रोटेस्ट, कोऑर्डिनेशन, स्पीचेस, फाइनेंसेस सबका मेंशन था। कोर्ट ने एफिडेविट ध्यान से सुना बट क्वेश्चंस भी पूछे, स्पेशली जब प्रोसिक्यूशन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा था। अब शर्जिल इमाम के स्पीचेस पर एएसजी ने काफी एम्फेसिस दिया। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि इमाम का चिकन नेक एरिया को ब्लॉक करने का स्टेटमेंट सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए के अंदर आता है। यही वो पार्ट है जहां एएसजी ने कोर्ट के सामने बोला, रेफरिंग टू द स्पीचेस ऑफ शर्जिल इमाम टू ब्लॉक द चिकन नेक एरिया ऑफ इंडिया टू आइसोलेट असम फ्रॉम द मेनलैंड, इट अट्रैक्ट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिज्म अंडर सेक्शन 15। उन्होंने ये भी ऐड किया कि डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक सप्लाईज भी सेक्शन 15 अट्रैक्ट करता है। और लास्ट हियरिंग में तो क्लिप्स भी प्ले किए गए थे और इमाम का टोन और मैसेजिंग काफी हीटेड था। कोर्ट ने क्लिप्स ध्यान से देखे बट डिफेंस ने अगले दिन बोला कि सिलेक्टिव स्निपेट्स पिक किए गए जो नैरेटिव बनाते हैं। फिर कोर्ट रूम का फोकस शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स उमर खालिद। यहाँ एएसजी का लैंग्वेज और भी शार्प हो गया। उन्होंने एक डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि ही इज अ वेटरन ऑफ सेडिशन। साथ ही ये भी ऐड किया कि देयर वाज एन अर्लियर केस अगेंस्ट हिम फॉर द भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे स्पीच। एएसजी ने क्लेम किया कि उमर खालिद ने व्हाट्सएप ग्रुप्स ओनली विद मुस्लिम स्टूडेंट्स बनाए राइट्स के कोऑर्डिनेशन के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ही वाज द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड चक्का जाम, और उमर अलिजेडली इमाम को समझा रहा था कि चक्का जाम वायलेंट होता है और धरना पीसफुल। एएसजी का ये आर्गुमेंट कॉन्स्पिरेसी का बैकबोन बनने की कोशिश थी, दैट दिस वाजंट प्रोटेस्ट बट ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन। अब एएसजी ने लीगल पॉइंट भी रेज किए जो कॉन्स्पिरेसी केसेस में सेंट्रल होते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द एविडेंस एक्ट, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि एनी स्टेटमेंट और एक्ट डन बाय सम मेंबर्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन इज रेलेवेंट अगेंस्ट द अदर्स। यानी एक मेंबर जो करता है वो सब पर अप्लाई हो सकता है। वाइकैरियस लाइबिलिटी, उन्होंने कहा कि एनीथिंग डन इन द कॉन्स्पिरेसी पीरियड ही शी वुड बी वाइकैरियसली लाइबल, द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी विल अप्लाई। ये यूएपीए प्लस कॉन्स्पिरेसी का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बो होता है। और एएसजी एसवी राजू ने क्लेम किया कि ताहिर हुसैन, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान और गुलफिशा अलिजेडली फंड्स रेज कर रहे थे फॉर क्रिमिनल एक्ट्स। ईडी मनी ट्रेल ट्रेस कर रही है, ये भी बोला गया। फिर वो लाइन आई जिससे कोर्ट रूम लिटरली फ्रीज हो गया। There is a narrative built outside that they are intellectuals, they are educated terrorists। ये स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस की साइड से कोर्ट रूम में एको हुआ। एएसजी राजू का आर्गुमेंट था कि प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस नहीं थे, ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने डीपीएसजी, व्हाट्सएप ग्रुप, जामिया ग्रुप और लॉजिस्टिक का डिटेल्स दिया। उन्होंने बोला कि इंटेंशन था रेजिम चेंज एंड इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। और राइट्स डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के टाइम पर हुए, विच अकॉर्डिंग टू एएसजी एसवी राजू वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। अब शर्जिल इमाम का एक वीडियो प्ले किया गया था कोर्ट में जिसमें वो बोल रहे थे कि चक्का जाम मस्ट बी हेल्ड एवरीवेयर, कट ऑफ द चिकन नेक,
disrupt essential supplies and courts cannot be trusted। ये लाइंस कोर्ट रूम के अंदर विजिबली इम्पैक्टफुल थी। डिफेंस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर किया। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने बोला कि स्पीचेस का सेलेक्टिव एडिटिंग हुआ है और प्रोसिक्यूशन एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे स्पीचेस चार्जशीट का पार्ट है और कंटेक्स्ट मिसिंग है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर के लिए आर्ग्यू किया और बोला कि 5 साल में प्रोसिक्यूशन ने वायलेंस से उनका डायरेक्ट लिंक नहीं दिखाया। वहीं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने गुलफिशा के लिए आर्ग्यू किया कि ट्रायल डिले स्टेट की तरफ से आया है, अक्यूज्ड की तरफ से नहीं। अब डिफेंस का कोर आर्गुमेंट था कि डिले इज इक्वल टू बेल, क्योंकि यूएपीए में भी इनडेफिनिट कस्टडी बिना ट्रायल के अनजस्ट है। प्रोसिक्यूशन ने एक और इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट रेज किया। देवंगना, नताशा और आसिफ को जो 2021 में बेल मिली थी, वो बेल दिल्ली हाई कोर्ट के एलिजिडली इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड थी, तो डिफेंस उनका कंपैरिजन अक्यूज के लिए नहीं कर सकता। फिर एएसजी ने राइट्स की सीवियरिटी रिमाइंड कराई। 53 पीपल किल्ड, मोर देन 530 इंजर्ड, पेट्रोल बॉम्ब्स यूज्ड, एसिड लाइक केमिकल्स यूज्ड, स्टोन्स वर पेल्टेड एट पुलिस। उन्होंने बोला कि ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए के चार्जेस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, मतलब द एक्यूजेशन इज प्राइमा फेसाई ट्रू बिकॉज कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। और उनका एग्जैक्ट लाइन, इफ सेक्शन 16 इज देयर विद पनिशमेंट फॉर लाइफ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग बेल। अब मिरान हैदर के फंडिंग ट्रेल का भी मेंशन हुआ। एएसजी राजू ने बोला कि मिरान हैदर हैज फाइनेंस द राइट्स विद ₹2.86 लाख। ईडी ने और भी कुछ ट्रेस किया, दो एएसजी ने उसका रिलायंस पोस्टपोन किया। उमर खालिद के बारे में एएसजी ने एक और स्ट्रॉन्ग एलिगेशन रिपीट किया कि खालिद हैज अ हिस्ट्री ऑफ इनसाइटिंग वायलेंस एज फार एज कश्मीर गोस। हिज माइंडसेट इज दैट इंडिया शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस। कोर्ट ने एक पॉइंट पर पूछा भी कि वेयर डू यू गेट दैट फ्रॉम द चार्जशीट, तो एएसजी एसवी राजू का जवाब था, आई हैव गिवन इट इन अ पेन ड्राइव, आई विल कम बैक टू इट। पूरा केस प्रोसिक्यूशन के हिसाब से एक इंटरकनेक्टेड कॉन्स्पिरेसी था। प्लानिंग, स्पीचेस, फंड्स, चक्का जाम, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। डिफेंस के हिसाब से ये सब ओवररीच, मिस इंटरप्रिटेशन एंड सेलेक्टिव स्टोरी टेलिंग है। और कोर्ट के बीच में इस वक्त एक ही टेंशन है, डिले प्लस यूएपीए। यूएपीए के अंदर बेल देना बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन 5 साल कस्टडी भी एक हार्श रियलिटी है। अब आर्ग्यूमेंट्स आज वापस से कंटिन्यू होंगे। डिफेंस रिजॉइंडर देगा और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है क्या बेल मिलती है या कस्टडी कंटिन्यू होती है जब तक ट्रायल स्टार्ट हो और 2 साल चले। ये केस अब सिर्फ लीगल नहीं, इमोशनल, पॉलिटिकल, नेशनल कन्वर्सेशन बन चुका है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि डिसेंट एंड टेररिज्म के बीच लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।